हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, ये जो वीडियो हम करने वाले हैं इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं DUET पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कब से कब तक एग्ज़ाम डेट रहेगी, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, और स्पेसिफिकली मैं MSc फ़िज़िक्स का जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए मैं बात करूँगा कि उसमें क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली जो फिज़िक्स से हैं और जो DU फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MSc फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेट्स बता दूं, तो DUET की अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, डेट की बात करें, तो पीजी एंट्रेंस की जो डेट है वो डेट्स है भाई 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम, है ना। 17 अक्टूबर 2022 से, और ये कब तक जाएंगे, 22 अक्टूबर तक जाएंगे। और अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर है, यानी कि एक दिन किसी डिसिप्लिन के एग्ज़ाम होंगे या MA के भी होंगे इस टाइम में, हिस्ट्री, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, उन सभी के लिए जितने भी एग्ज़ामिनेशन है वो 17 से और 22 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सभी के लिए पैटर्न लगभग सेम सा ही रहेगा, वही 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया। ठीक, तो ये तो हो गई डेट्स की बात। अब जैसा कि मैंने कहा, मैं बात करूँगा किसके बारे में, फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम के बारे में, कि फ़िज़िक्स का जो पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो किस डेट को होगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, और कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, अब अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो DUET के लिए अगर मैं पीजी के लिए फ़िज़िक्स की बात करता हूँ कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका जो फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम होगा वो होगा 20 अक्टूबर को। ठीक है, कब होगा, 20 अक्टूबर को होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सारे CBT मोड में है। CBT मोड बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे ये सारे के सारे। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 × 4, यानी कि पूरा पेपर कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, 1/4 की रहेगी। ठीक, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/4 की रहेगी। अब सवाल ये है कि सर इसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज की अगर मैं बात करूं, आज की डेट की अगर मैं बात करूं, तो आज है 22 सितंबर। तो आज से अगर मैं मान लूँ तो लगभग 1 महीना और 10 दिन आपके पास है। जो भी फिज़िक्स वाला बंदा है उसके पास अराउंड 1 महीना और 10 दिन बचा है। तो अब उसके अंदर प्रिपरेशन कैसी की जाए। हालांकि आप पूरे साल से प्रिपरेशन करता है, इस बार तो जो पीजी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहा है वो भैया पूरे साल से एग्ज़ाम देता है। कैसे देता है, पहले उसने दिया होगा IIT JAM का एग्ज़ाम, IIT JAM का एग्ज़ाम हुआ होगा, है ना, वो फ़ेब में एग्ज़ाम हुआ तुम्हारा। उसके बाद तुम ये इसके एग्ज़ाम दे लिए तुमने, CUET के, पीजी के। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद अब ये DUET के, यानी कि अब अगर आप देखो तो अक्टूबर के बाद 2 महीने तो बचेंगे साल ख़त्म होने में। साल भर हो गया तुम्हें एग्ज़ाम देते थे। तो साल भर एग्ज़ाम देते देते, और कोई भी थोड़ा भी बहुत भी सीरियस होगा तो अब तक तो उसको सिलेबस अच्छा खासा आने लग गया होगा, अब तक उसको चीज़ें अच्छी खासी आने लग गई होंगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि एग्ज़ाम जो डेट है फ़िज़िक्स की वो कब है, 20 अक्टूबर की है। 200 नंबर का पेपर आएगा, 50 MCQ क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी। बात कर लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे पढ़ना है। भाई पहली चीज़ तो क्या है कि जो 5 साल पुराने पेपर हैं, 5 ईयर पेपर्स, उनको निकाल लो। अब उनको निकालने का टाइम आ गया है। नहीं कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो निकाल लो। तो 5 ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको निकालो और उनको लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीट हो या उनके ही जैसे क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो 5 साल पुराने वाले पेपर हैं वो हमें कर रहे हैं।
और ठीक ठाक बहुत अच्छे तरीके से करने हैं कि जो पेपर का पैटर्न है लगभग उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहता है, वही क्वेश्चन लगभग वापस से पूछ ले जाते हैं। अच्छा क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है कुल, अगर कुल सब्जेक्ट की बात करें तो वही जो CSIR नेट एग्ज़ाम में हम दे के आते हैं। तो एक हो गया EMT, पहले मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, फिर बताऊँगा कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। EMT हो गया, EMT के बाद कौन सा हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, फिर कौन सा हो गया, क्वांटम हो गया, क्वांटम के बाद कौन सा हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिकल हो गया, थर्मो एंड स्टैट्स ये हो गया, ठीक है। फिर कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर वो कौन सा हो गया, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर हो गया, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक और रह गया, कौन सा रह गया, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये वही सब्जेक्ट है जो कि आप CSIR में भी पढ़ते हो, और जो बच्चा JAM का एग्ज़ाम दे के आया है उसने भी ये सब्जेक्ट्स लगभग सभी ने पढ़े हैं। ऑप्टिक्स और हो गया एक, ऑप्टिक्स CSIR में इतना पोर्शन नहीं होता है, यहाँ पर होगा ऑप्टिक्स एंड वेव का, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा ज़्यादा पढ़ें और कौन सा कम पढ़ें। तो अगर मैं DU की बात करूँ, स्पेशली DU की, तो DU के पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो फोकस्ड रहते हैं EMT पर, यानी कि एक तो हो गया EMT, इम्पॉर्टेंट लगा रहा हूँ वही मैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एक तो हो गया EMT, दूसरा उठा लो क्वांटम, दूसरा कौन सा हो गया, क्वांटम, तो दूसरा हो गया क्वांटम। DU के जो पेपर हैं वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं किसके ऊपर, EMT के ऊपर और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, यानी कि 50 क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखेंगे तो 50 में से करीबन आपको 18 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो EMT और क्वांटम मैकेनिक्स से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कौन सा ले, पहले नंबर पे EMT और क्वांटम, जो आपकी चॉइस है उनमें से वो कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लो, जैसा भी तुम पढ़ते हो वैसे पढ़ लो। उसके बाद ले लो न्यूक्लियर। न्यूक्लियर छोटा सा सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है DU पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। न्यूक्लियर के बाद उठा लो थर्मो एंड स्टैट्स, ठीक है। न्यूक्लियर के बाद कौन सा हो गया, थर्मो एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये 4 जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर मैं DU एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ। इन चारों से मिलाकर आपके करीबन 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 25 भी मैं कम बोल रहा हूँ, लगभग 28 से 29 क्वेश्चन इन चारों से बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से पेपर करने हैं, अगर पढ़ने हैं तो उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद सीधा आओ एटॉमिक पे। किस पे आओ, एटॉमिक पे। एटॉमिक के बाद उठाओ KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये टॉपिक बता रहा हूँ मैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद तुम लोग पकड़ो कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर लो तुम सॉलिड स्टेट्स। तो ये सब्जेक्ट्स अगर तुम करके जाओ, है ना, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं पर इनमें से मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तुम्हें बता दिए कि कौन से तुम्हें कर लेने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं, EMT है, एक है क्वांटम, क्वांटम के बाद हो गया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद हो गया थर्मो एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर हो गया एटॉमिक, KTG, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी ज़्यादा क्या पूछा जाता है, सॉलिड स्टेट में एक तो वो तुम्हारे जितने भी लेटिस हैं, है ना, FCC, BCC स्ट्रक्चर, HCC स्ट्रक्चर, ये सारे इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल हो गया, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉलिड स्टेट से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो रह जाते हैं ट्रांजिस्टर तक, उसके बाद जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, इस तरह के क्वेश्चंस, ओपैम के क्वेश्चंस पूछ लिए, बेसिक उस तरह के क्वेश्चन हो गए। KTG से कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके मेयर्स के रिलेशन हो गए, वो फार्मूला हो गए, वेलोसिटी के अलग अलग, RMS का अलग हो गया, एवरेज स्पीड का अलग फार्मूला हो गया, है ना। तो इस तरह के यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। सोर्स क्या है, 5 या साल के पुराने 5 साल वाले पेपर हैं वो आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका जो पैटर्न है वो पिछले 5 साल वाले पेपर में से ही कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, वही मिल जाता है, ठीक है। अब ज़रूरी बात कि कट ऑफ क्या रहती है सर, तो 200 नंबर का जो पेपर है उसमें से लगभग 50% के ऊपर आपको एंट्रेंस, जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाता है ना। 200 नंबर का पेपर है, 1 मिनट, 200 नंबर का पेपर है, 200 मार्क्स का, तो 200 का 50% कितना हुआ, 50% हो गया अराउंड 100 नंबर। तो 100 मार्क्स के आसपास आपको DU में
जो एंट्री है वो मिल जाती है पीजी एग्जामिनेशन के अंदर। लगभग 300 के आसपास सीटें होती हैं डीयू में पीजी के कोर्स के लिए, एमएससी फिज़िक्स के लिए। तो उसमें से जो 100 नंबर ले आया, 200 में से 100 नंबर ले आया, उसको कहीं ना कहीं एंट्री यहाँ पर मिल जाती है पीजी कोर्सेज़ के लिए डीयू में। ठीक है, तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ चाहते हैं कि किसी चीज़ पर मैं और वीडियो बनाऊं, तो आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके जिस भी टॉपिक के ऊपर या जो भी आपके मन में बात है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख के मेरे को भेजिए। जैसे ही मैं उसको देखूंगा मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।